बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिनकर ट्यूटोरियल में। मैं दिनकर आज बात करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन, जो डिफिनिट इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन में पढ़े थे ना इंडिफिनिट और डिफिनिट, तो इंडिफिनिट का सब कुछ पढ़ लिया हम लोग। अब डिफिनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिफिनिट में क्या होता है, डिफिनिट में क्या होता है। तो देखिए, डिफिनिट का कॉन्सेप्ट हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही दिए थे, जब इंटीग्रेशन का टाइप बताए थे। उसमें एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट बताए थे। तो उसमें आपको बताए थे कि डिफिनिट मतलब होता है, जैसे इस मार्कर का हम 10 टुकड़ा किए ना, इस मार्कर का 10 टुकड़ा किए, तो इसमें हम आपको बोलेंगे कि दूसरा टुकड़ा से लेकर के 5वां टुकड़ा तक ऐड कीजिए। तो ये दूसरा और 5वां जो कह दिए हम, तो ये हो गया निश्चित करना। हम निश्चित कर दिए कि दूसरा से ही जोड़ना है और 7वां तक ही जोड़ना, तो ये निश्चित कर दिए। तो जहां पे ये निश्चित होता है उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि पहले होता था। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिट दिया हुआ रहेगा। तो लिमिट से क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज कीजिए कोई कहिए, ये लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ x dx 2 से लेकर के 5 तक। इसका क्या मतलब है, ये जो फंक्शन है इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, लेकिन कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 5 तक ही। ये जो x वाला फंक्शन है ये माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के और ये इन्फिनिटिव तक होगा, है ना। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में कहीं भी कुछ भी आप रख सकते हैं इसके लिए। लेकिन ये कह रहा है नहीं, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक नहीं जाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से लेकर के 5 तक जाना है। तो 2 से लेकर के और 5 तक, ये 1 रहा, ये 2 रहा। सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा 5 है, तो इधर का इसको कुछ नहीं चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है इसका कुछ नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक चाहिए। इस फंक्शन का वैल्यू इंटीग्रेशन होकर के इस फंक्शन का वैल्यू यहां से यहां तक में क्या आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 जुट जाएगा और उतना से ही भाग हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक रख देंगे, लोअर लिमिट मेरा 2 है और अपर लिमिट मेरा 5 है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे और घटाते हुए लिखेंगे। क्यों घटाते हुए लिखेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। पहले अपर लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा, ये रख देंगे 1/2 को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा x², 2 से लेकर के 5 तक। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1/2 और 5 रख देंगे x के बदले में, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के हो गया 25 में से 1/2 इंटू 25 माइनस 4, यानी कि 21/2 हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आया होगा, सर आप यहां माइनस क्यों किए। ये बात तो समझ में आ रही है कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये ऊपर में लिखा हुआ है ये अपर लिमिट हो गया और ये नीचे लिखा हुआ है तो ये लोअर लिमिट हो गया। सही बात है, आप x के बदले एक बार 5 रखे, एक बार 2 रखे, आप प्लस भी तो रख सकते थे, आप माइनस ही क्यों रखे। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस बात का जवाब हम ये देंगे बाबू कि देखिए, ये जो x है हम क्या बोले, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में हर जगह है, कुछ भी हो सकता है। और आपको क्या कह रहा है कि 2 से लेकर के 5 तक इंटीग्रेशन कीजिए। 2 से लेकर के 5 तक मतलब आपको सिर्फ ये पूछ रहा है, इतना दूर तक के लिए इस फंक्शन का मान क्या होगा, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है। लेकिन आप ये 5 रख करके क्या कर दिए, 5 यदि यहां रखते हैं तो 5 रखने का मतलब ये हो गया कि आप माइनस इन्फिनिटिव से गणना शुरू किए, कैलकुलेशन शुरू किए हैं और 5 तक कर लिए हैं। तो माइनस अगर सिर्फ 5 रखते हैं तो मतलब ये होता है कि हम माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के और 5 तक का सब कुछ जोड़ जाड़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, हमको तो
2 से 5 तक चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ 5 रखते तो क्या हो जाता, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 तक का हो जाता। अब देखिए हमको इतना दूर का चाहिए, तो इतना दूर का निकालने के लिए 2 से 5 तक का निकालने के लिए क्या करना होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक जो डिस्टेंस है ये दूरी घटाना पड़ेगा ना इस पूरे में से। ये जो पूरा है यहां से लेकर के 5 तक जो डिस्टेंस है उसमें से ये 2 तक का डिस्टेंस तो घटाना होगा ना। इसीलिए हम ये 2 को क्या किए, लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट मतलब ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहाँ पे घटा दिए। ठीक है, ये डिस्टेंस घटा दिए, और चूंकि ये डिस्टेंस हम घटाएंगे तभी तो हमको इस पूरे में से इतना कट जाएगा और हमको ये मिलेगा। तो घटाना पड़ेगा ना, इस पूरे में से हमको इतना चाहिए, तो इधर वाला पोर्शन को छांटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे घटा रहे हैं। तो इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व होता है। करना क्या है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते आए हैं वैसे ही आपको इंटीग्रेशन करना भी है, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देना है। अपर लिमिट को पहले, जो यहां पे लिखा हुआ है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, लोअर लिमिट को बाद में, और दोनों के बीच में सिंबल कौन सा होगा, दोनों के बीच में सिंबल होगा माइनस का। क्यों होगा, क्योंकि बाकी वाला को छांटना होता है, तो छांटने के लिए हम लोग माइनस ही तो करते हैं। छांटना मतलब क्या, घटाना, इसलिए हम लोग माइनस करते हैं। आइए इसी तरह से एक और छोटा मोटा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं अभी। अब देख लीजिए, जैसे हमको कहा दे कि साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन कीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और हमको यहाँ पे लिमिट कुछ भी दे दे, लिमिट यहाँ पे हमको दे दे कि π/3 से लेकर के और π/2 तक कीजिए, π/3 से लेकर के π/2 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का साइन होता है और साइन का माइनस में कॉस होता है। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स होता है। कर दिए इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट पुट कर दीजिए, इसका लिमिट पुट कर दीजिए। तो इसका जब लिमिट पुट कीजिएगा तो अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट π/3 है। ठीक है, अब देखिए लिमिट पुट करने में ये जो मान दिया, ये किसका मान दिया है, x का, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका ये लिमिट जो होता है, जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका ये वैल्यू दिया है कि ये फंक्शन कहां से कहां तक परिभाषित है, यहां से लेकर के यहां तक ये फंक्शन परिभाषित है, और यहां से लेकर के यहां तक में इस फंक्शन का टोटल मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिए, अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा। अब लिमिट क्या है, लिमिट ये है, हम क्या बोले आपको कि पहले अपर लिमिट पुट करना है तब लोअर लिमिट पुट करना है, तो कीजिए अपर लिमिट पुट। इस माइनस को पहले बाहर कर लीजिए, तो आपके पास क्या बचा, cos x बचा, और अंदर में क्या बचा, ये लिमिट क्या बचा आपके पास π/2, लोअर लिमिट π/3। तो चलिए अब देखिए, अब लिमिट पुट कीजिए। हम क्या बोले पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, cos में π/2 हो जाएगा यहाँ पे, और अपर लिमिट पुट करने के बाद क्या देते हैं, माइनस देते हैं, है ना। तो चलिए माइनस दे रहे हैं, cos लोअर लिमिट क्या है π/3 है। अब चलिए माइनस है बाहर में तो माइनस लिख दीजिए, अंदर का देखते हैं क्या बात है। cos π/2 का वैल्यू कितना, 0 होता है, और cos π/3 का वैल्यू, cos π/3, तो इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है इस साइन एक्स वाला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन π/3 से π/2 के बीच में, ये कितना रिजल्ट हमको दे दिया, 1/2 दे दिया रिजल्ट। एक बात याद रखिएगा कि जब हम डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं इसमें कोई कांस्टेंट अलग से नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है ना वो खुद एक कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट में हम किस कांस्टेंट को जोड़ने जाए, वो खुद एक कांस्टेंट आ रहा है। देखिए जो भी डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कीजिएगा उसका रिजल्ट हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट वगैरह ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो
चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगले वीडियो में हम लोग ये डेफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल का जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको लेटेस्ट